जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं लेकर जो आया हूं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो टेंसेस से रिलेट करता है, टेंसेस का ही हिस्सा है। इसमें आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यहां पर आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। गाइस आइए देखते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका मतलब क्या होता है, इनको हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब जो होता है जब भी कोई काम हम करते हैं और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर रहे और वो काम खत्म हो गया हो, उस सेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी काम अगर हम करते हैं और उस काम में खत्म करते हुए या कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य हम बोलते हैं उसमें हमें ये आभास होता है कि वो काम खत्म हो चुका है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको कहेंगे। जैसे मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, वह खाना खा चुका है, तो चुका है, दिया है, लिया है, चुके हैं, चुकी हूं, चुका हूं, ऐसे यदि वाक्य के अंत में आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिने जाते हैं। गाइस इसको समझने के लिए हमें इसके आगे कुछ चीजों को समझना होगा। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी टेंस अगर अपना प्रभाव काम पर छोड़ता है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैंने ट्रेन पकड़ ली है, तो मतलब मैंने ट्रेन पकड़ ली है और ट्रेन में ही हूं, उसका असर अभी बाकी है, इसलिए मैंने यहां पे यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए गाइस इसको हम समझते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये बेसिक कंसेप्ट आगे आने वाले टेंसेस में किस तरह से हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं बात कर रहा हूं, इसकी मैंने पहचान बताने की कोशिश की आपको। यहां पर जैसे चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुकी है, हम यहां पे इसको ले लेते, चुकी है, लिया है, दिया है, आदि आते हैं। तो इस तरह के वाक्य में हम यूज करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हमें गाइस कोई भी टेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। ये हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज किया जाता है और साथ में हमें यूज करनी होती है V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज, हैव और साथ में जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। आई होप आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होंगी। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती हैं। जो थर्ड फॉर्म होती है वो यहां पर यूज की जाती है। हमें ये जानना जरूरी है कि जब भी हम यूज करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस के अंदर दो सब्जेक्ट पाए जाते हैं। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक। जब एक उसमें सब्जेक्ट होता है, आप जानते होंगे मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। मतलब सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है, कोई करता होता है, उसको हम काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहां पर वो ही, शी, इट हो सकता है और उसको हम सिंगुलर नेम को भी हम काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा राम, राम एक सिंगुलर नेम है तो इसलिए हमने यूज कर लिया है। तो ही, शी, इट ये सभी सिंगुलर नेम है, सिंगुलर है और नेम जो कोई भी सिंगुलर होगा उसके लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट की बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। जो प्लूरल का मतलब होता है दो या दो से अधिक सब्जेक्ट। मतलब जब भी दो या दो से अधिक सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो हम वहां प्लूरल सब्जेक्ट कहेंगे। मान लेते हैं मैंने कहा हम खाना खा चुके हैं, तो हम जो है यहां पर प्लूरल है। मैंने कहा तुम जा चुके हो, तो यू मतलब तुम हो, दो या दो से अधिक हो, तो इसका मतलब यहां पर प्लूरल है। मैंने कहा वे ट्रेन पकड़ चुके हैं, तो वे जो है वो प्लूरल है, वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए वहां पर हमने यूज किया है प्लूरल सब्जेक्ट। गाइस प्लूरल सब्जेक्ट इंग्लिश में जो होंगे यू, वी, दे या कोई प्लूरल नेम होगा उसके लिए हम यूज करते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें जो होती हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को फॉर्मेट बनाने में ये हेल्प करती हैं। गाइस आपको ये तो पता होगा कि जब भी हम टेंस सीखते हैं तो टेंस बनाते समय हम ये देखते हैं कि टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
कोई भी टेंस होता है उसको हम 4 तरह से डिवाइड कर लेते हैं। उसमें एक हम अफर्मेटिव देखते हैं, अफर्मेटिव को भी हम बांट देते हैं, लेकिन उसको हम जब डीप में देखते हैं तब उसका पता चलता है। लेकिन हम मोटा मोटी अगर समझे तो अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है और चौथा इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप होता है। तो गाइस जो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव वो टेंस होते हैं जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग किया गया हो, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आदि का प्रयोग भी ना किया गया हो, मतलब वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, इसलिए हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो अफर्मेटिव टेंस है वह खाना खा चुका है। अब आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर वह खाना खा चुका है, वह हो गया, यहां पे हमें समझना है सिंगुलर, खाना खा चुका है यहां पर हो गया वर्ब और खाना हो गया ऑब्जेक्ट, और यहां पर चुका से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, इसमें ना तो कहीं पे हमने नहीं का यूज किया है और ना क्यों, क्यों, कहां, कब, कैसे, ऐसा कुछ नहीं आया है। बात करते हैं नेगेटिव टेंस की। जो नेगेटिव टेंस होता है, नेगेटिव में हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है या कभी नहीं का प्रयोग किया जाता है। जब भी इस तरह के टेंस होंगे उनको हम नेगेटिव टेंस कहते हैं। उसने खाना नहीं खाया है, यहां पर खाया है, आप सोच रहे होंगे कि चुका चुकी वाली बात कर रहे हैं और यहां पर या वाला आ गया, लेकिन इसका सेंस समझिए आप, बात प्रेजेंट में ही हो रही है और इसका इफेक्ट बाकी है। उसने खाना नहीं खाया है मतलब उसे अभी भूख लग रही है, तो यहां पर ये समझ में आता है कि उस पे उसका इफेक्ट बाकी है। आगे देखेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव हमेशा क्या से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उनको हम इंटरोगेटिव कहते हैं, और इसमें खास बात यह होती है, इनको हम यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसका जवाब हमेशा यस या नो में दिया जाता है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए क्या तुमने दवाई खा ली है, तो उसका जवाब यही आएगा नहीं या फिर हाँ। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसमें विस्तार पूर्वक बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर हम देखें इंट्रोगेटिव, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये इंट्रोगेटिव को हम सेकंड टाइप के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको डबल इंट्रोगेटिव भी जानते हैं, डबल इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब इसको जब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसमें हमेशा क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सभी टेंस के बीच में आ जाते हैं। और जब ये बीच में आ जाते हैं तब हम समझ लेते हैं कि इसमें एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब अगर इसमें सवाल पूछा जाता है तो सामने वाला हमेशा उसका जवाब कुछ बड़ा सा देगा, कुछ एक्सप्लेन करके देगा। जैसे वह क्या खा चुका है, अब वह क्या खा चुका है, यहां पर क्या बीच में आ गया है, सब्जेक्ट इसमें यहां पर हो गया, तो इसका मतलब अब हमें यह बताना पड़ेगा कि वह क्या खा चुका है। हम कह सकते हैं कि वह बर्गर खा चुका है, या वह कुछ मिठाई खा चुका है, या वो खाना खा चुका है, तो कुछ भी वो खाता है तो उसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ा। यहां पर इसमें हमने यस या नो के बारे में नहीं बताया है। अगर हम ऊपर वाले टेंस में देखें, क्या तुमने दवाई खा ली है, इसमें जवाब मांगा है यस या नो में, हाँ मैंने दवाई खा ली है, मैंने दवाई नहीं खाई है, या मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्या तुमने दवाई खा ली है, हाँ, क्या तुमने दवाई खा ली है, नहीं। तो इस तरह से हम इसको यस नो टाइप भी कहते हैं। तो गाइस ये इस तरह से अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने इसका बेसिक समझाया है। आगे हम इसके बारे में एक एक करके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में हम बात करेंगे, आगे कैसे भी टेंस बनाए जाते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।